एक हिंदू की दुकान, एक मुस्लिम की दुकान, दोनों दूध की दुकान। समझ रहे हैं ना आप? एक हिंदू की दुकान, एक मुस्लिम की दुकान, दोनों दूध की दुकान। ये सोचते हुए मैं सुबह सुबह एक चौराहे पर गया। कतारें लगी हुई है दूध की दुकान पर। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? खरीदारों से मैंने चंद सवालात किए। पहले मुसलमानों से पूछा, क्या बताइए, ये हिंदू भाई की दुकान है, यहाँ पर प्योर असली जायकेदार दूध है, और ये आप ही के मुस्लिम भाई की दुकान है। मिलावट और केमिकल्स इनके दूध में है। तो मेरे भाई बताओ, तुम हिंदू भाई से दूध खरीदोगे या अपने भाई मुस्लिम से खरीदोगे? तो साहब कहने लगे, मैं तो हिंदू भाई से दूध खरीदूंगा, क्योंकि प्योर दूध है, कोई मिलावट नहीं है। समझ रहे आप मेरी बातों को? इसी के बरअक्स हमने हिंदू भाई से पूछा, मेरे भाई, ये हिंदू की दुकान है, ये मुस्लिम की दुकान है। तुम्हारे भाई हिंदू की दुकान में मिलावटी दूध है, केमिकल्स है। ये मुस्लिम भाई की दुकान है, प्योर दूध है, जायकेदार दूध है, असली दूध है, कोई मिलावट नहीं। मेरे भाई बोलो, तुम अपने भाई हिंदू से दूध खरीदोगे या मुस्लिम भाई की दुकान से दूध खरीदोगे? तो हिंदू भाई ने बोला, मैं तो मुसलमान की दुकान से दूध खरीदूंगा। मैंने बोला, क्यों? इसलिए कि प्योर दूध है, असली दूध है, नो मिलावट। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पर कहाँ है हिंदू मुस्लिम? है? नहीं है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? नो हिंदू मुस्लिम। दुकान है, खरीदार है। जहाँ असली माल है, खरीदारों की कतार है, और जहाँ नकली माल है, वो बेचारे परेशान हैं। एक हिंदू की दुकान, एक मुस्लिम की दुकान, दोनों दूध की दुकान। आप समझ गए मेरी बातों को? आइए आगे बढ़ते हैं। आप अक्सर सुना करते होंगे कि मुस्लिम मुल्ला फतवा देते हैं। सुना है ना? हाँ, सही समझ गया। मुस्लिम मुल्ला फतवा देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि ये फतवा क्या है। ये फतवा क्या है? फतवा एक हुक्म है, रास्ते पर चलने के लिए एक सही तरीका है। हिंदू पंडित भी फतवा देते हैं, मुस्लिम पंडित भी फतवा देते हैं। अब फर्ज कीजिए, मुस्लिम मुल्लाओं ने आप लोग मुल्ला ही ज़्यादातर कहते हैं ना, मुस्लिम मुल्लाओं ने फतवा दिया कि ये काम नहीं करना है और ये काम करना है। ठीक है? हिंदू समाज के पंडित संत ने फतवा दिया, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो आखिर फतवा तो दोनों देते हैं। कभी कभी फतवा में नफ़रत होती है, दुश्मनी होती है। जैसा कि कोई मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम आदमी ये कहे
कि सर तन से जुदा, ये फतवा मुझे कबूल नहीं, ये फतवा नहीं है, ये इंतशार, नफ़रत, भाईचारगी को ख़त्म करने के लिए ये फतवा है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? अगर कोई पंडित जी ये फतवा देते हैं कि मुसलमानों को कत्लेआम करो, ठीक है ना, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, मुस्लिम बहू बेटियों को घर से निकाल कर रेप करो, ये फतवा है। समझ गए ना आप? फतवा सब देते हैं, आप भी फतवा देते हैं, हम भी फतवा दें। फतवे की एक सूरत अमल होती है। एक फतवा से हिंदू मुस्लिम जुड़ते नज़र आ रहे हैं और एक फतवा से हिंदू मुस्लिम में टकराव पैदा हो जाती है। साथियों, गौर कीजिए, सर फिरे लोग कुछ हिंदू भाइयों में भी होते हैं और सर फिरे लोग कुछ मुस्लिम भाइयों में भी होते हैं। चंद सर फिरे लोगों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। सर फिरे पागल नफरत डाल के कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वो दोनों सर फिरे एक हम और आप हैं कि सर फिरे को पकड़ते नहीं है, उससे पूछते नहीं है कि आखिर ये फतवा जो तुम दे रहे हो, इस फतवे से देश को कितना नुकसान है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मुस्लिम में भी सर फिरे फतवे बाज होते हैं, हिंदू में भी सर फिरे फतवे बाज होते हैं। हिंदू के पंडित मुल्ला, हिंदू के साधु संत लोग मुसलमानों की बहू बेटियों को रेप करने की बात करते हैं। मुस्लिम समाज में भी चंद फिरे हैं जो सर तन से जुदा होने की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? अब करना क्या है, किस तरह से हम लोगों को एक साथ जुड़कर रहना है। आप सर फिरों की बातों को मानकर खामोश हो जाएंगे। फर्ज कीजिए, सपोज हिंदू में अगर कुछ सर फिरे लोग हैं जिनसे हिंदुओं का भी नुकसान है, मुसलमानों का भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है, तो हिंदू समाज के लोगों को चाहिए कि उस शख्स को पकड़े, समझाए कि ज़िंदगी थोड़ी नहीं है, आज तेरी ज़िंदगी है, कल तेरे नस्ल की ज़िंदगी होगी। कुछ काम ऐसा कर जाओ, प्यार मोहब्बत के तराने गाते जाओ, ताकि तुम्हारी नस्ल खुशी से ज़िंदगी गुजारे। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि अगर मुस्लिम भाइयों में चंद सरफिरे लोग हैं जो ऐसी वैसी बातें करते हैं जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ने की नौबत है, तो मुस्लिम भाई भी उसको समझाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? गौर से समझिए, इस वीडियो को बार बार आप देखिए। साहेब, इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात में किस तरह से हम लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानते ना, फर्ज कीजिए कि घर का एक जिम्मेदार आदमी, ठीक है ना, जो घर चलाता है, बीवी बच्चे पोता पोती नाती नतनी है ना, बहू बेटी, सबकी जिम्मेदारी उस पर है। समझ रहे ना आप मेरी बात? अगर उससे कोई गलती हो रही है, वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे ख़ानदान में दरार पड़ जाए, ख़ानदान के लोग गरीब हो जाएं, भूखे प्यासे रहने लगे, बीमारियां पे बीमारियां आने लगे, दवाइयां ना मिले,
तो आखिर घर के लोग तो समझाएंगे अपने बड़े लोगों को कि देखो बाबा दादा, ऐसा नको करो, तुम्हारी एक मामूली गलती से खानदान परेशान है, खानदान परेशान। अगर इसी तरह से मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ गलती हो जा रही है, कुछ उनसे कोताहियां हो जा रही है, जिससे समाज को और हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को नुकसान हो रहा है, तो कुछ तो मुंह से बोलो ना, कुछ तो उनसे कहो ना साहब ऐसे ऐसे हालात है। तो ये चंद बात है, ठीक है ना। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी।